फिलहाल अपनी स्क्रीन पर अब आप देख पा रहे हैं कुछ बैक टेस्टेड रिपोर्ट। जैसा मैंने कि स्टार्ट में ही आपसे कमिटमेंट किया था कि क्या इस स्ट्रेटजी का कोई बैक टेस्टेड रिपोर्ट है आपके पास। यस, मैंने आपसे वादा किया था और उस वादे को अब आपके सामने डिलीवर भी कर रहा हूं। फिलहाल अपनी स्क्रीन पर यहां पर अगर आप ध्यान से गौर फिक्र करेंगे, यानी कि देखने की अगर कोशिश करेंगे, तो यहां पर आपको 2024 मेंशन दिखाई दे रहा है। और इससे पहले के वीडियोस में हमने जिस फर्स्ट 5 मिनट के हाई कैंडल्स को कोड वर्ड दिया था H5, फाइनली यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो लेवल आपको मार्क हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस यहां पर आपको एग्जाम्पल के लिए पहले पेज पर ऑलरेडी एक एक चीजें बहुत आसानी के साथ समझाई गई हैं। सेम ऐसे ही अगर आप L5 को देखेंगे, 915 वाली जो कैंडल कंप्लीट हुई है 920 के बाद, उस कैंडल्स के ऊपर लेवल जिस पर हमें डिजाइन करना होता है उसे अगर आप देखेंगे तो जिसको हमने कोडवर्ड दिया है 5 मिनट्स का लो का, उसका कोडवर्ड है L5। वहीं पर प्रॉपर जो फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है उस फॉर्मूले को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करने के बाद जो मिडल रेंज आप निकालते हैं, जिसको हमने कोड वर्ड दिया है मिडल रेंज लाइक MR से, तो वो सारी चीजें अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है और इसे आप भली भांति समझ भी पा रहे हैं। और दूसरे के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इस स्ट्रैटेजी को किसी भी कंडीशन में वेट करना है 1 आवर्स का के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, यानी कि प्रॉपर सेटलमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके कैपिटल के लिए और आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। क्योंकि बाजार को जितनी भी उठापटक करनी होती है वो बाजार 1 घंटे में कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि शुरू का जो 1 घंटा होता है ना, ये इमोशनल वॉलेटिलिटी होती है। हो सकता है कोई BTST वाला है, उसके अपने इमोशंस हैं, वो अपने इमोशंस के साथ प्ले करेगा। कोई FIs है, कोई पोजीशन ले गया है, कोई इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जिसे हम DIs के नाम से जानते हैं इंडिया में, हो सकता है वो कोई पोजीशन ले गया हो, वो एग्जिट कर रहा हो। तो मतलब ये जितनी भी अप एंड डाउन होने हैं वो सब 1 घंटे के अंदर, बहुत ज्यादा तो सवा घंटा, सवा घंटा इन द सेंस 10:30 बजे तक जो कुछ भी होना है वो सब हो जाता है। उसके बाद बाजार एक क्लियर कट ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करता है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें और बात से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं जो मैंने अब तक आपको समझाया है, तो वाकई आपको समझ में आएगा कि फाइनली यहां से यहां तक की जो दूरी है, अगर इसे आप काउंट करना चाहें, तो ये कैंडल हो गई आपकी 915 की। मैं हाईलाइट करता हूं जस्ट 1 मिनट। ये कैंडल हो गई 915 की, 920, 925, 930, 935, 940, 950, 955 फॉर फाइनली कैंडल्स ने MR के ऊपर क्लोज दिया और उसके बाद नॉन स्टॉप कैसे H5 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। खास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यहां पर कि आप देखेंगे कि H5 के ऊपर टारगेट्स भी जो डिलीवर करना था डिलीवर कर दिया। उसके बाद यहां पर बाजार एक पूरे रेंज में है, एक पूरे रेंज में है, लेकिन वो H5 को ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन दोबारा आपको बाजार में दिखाई दे, तब आप अगर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एंड ऑफ द डे या कुछ घंटों तक अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो बाजार आपको एक अप ट्रेंड में ही जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद एज फॉर फॉर्मूला हमारा जो मिडल रेंज है, वो हमने जो लेवल्स डिजाइन किया है, वो जैसे ही अचीव होगा तो अचीव होने के बाद की जो कंडीशंस है वो परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे हैं। फाइनली वो टारगेट्स डिलीवर हुए और उसके बाद किस तरह से एक सुपर शॉट जबरदस्त फॉल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी कि बाजार ने जितनी अच्छी रैली मार्केट के ओपनिंग 915 से लेकर 230 तक नहीं दिया था, उतना मूवमेंट उसने आखिरी के 1 घंटे में दे दिया। मैं कहता हूं कि आप अपने जॉब में बिजी थे, आप अपने बिजनेस में बिजी थे, या किसी और प्रोफेशन में बिजी थे, कुछ भी आप कर रहे थे, मान लीजिए कि बाजार जितनी देर ये जिगजैग किया, जितनी देर ये नाटक नौटंकी किया है,
वो कहते हैं ना कि ज्यादा नखरे उठाने की आदत नहीं है मुझे, हम तो बस एंटर होते हैं, प्रॉफिट लेते हैं और निकल जाते हैं। मैं कहता हूं अगर आप इतना नाजो नखरे नहीं उठा सकते हैं बाजार के, तो इस स्ट्रेटजी के आने वाले पार्ट 2 पार्ट 3 में आप सीखेंगे कि या तो शुरू के बाजार के 1 घंटे से कैसे पैसा बना लिया जाए, या तो बाजार के आखिरी के बचे हुए 1 घंटे से कैसे बना फायदा उठाया जाए, जिस स्ट्रैटेजी का नाम है फाइनल फायर। और बहुत सारे लोग फाइनल फायर को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वाकई आप भी इसे कर पाएंगे। लेकिन जो फॉर्म नसीन करने के लिए दोबारा रिमेंबर करा रहा हूं, आप रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वर्बली आपको याद रहना चाहिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, H5 माइनस L5 इज इक्वल टू रिजल्ट। जो भी रिजल्ट हमारा आएगा, रिजल्ट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू R2। R2 में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम H5 माइनस R2 इज इक्वल टू MR अथवा L5 प्लस R2 इज इक्वल टू रिजल्ट, मीन्स मिडल रेंज। दोनों ही केसेस के अंदर चाहे आप H5 माइनस R2 करेंगे या फिर आप L5 प्लस R2 करेंगे, तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं तो प्रॉब्लम। आपने जो कैलकुलेशन किया उसे एक वेरीफायर तो चाहिए ना, उसको वेरीफाई कौन करेगा कि ये सही है या गलत? हर बार तो आप हमारे साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, कि हर कैलकुलेशन पर आप मेरे साथ लाइव कनेक्टेड रहें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केसेस के अंदर हमने आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन सिखा दिया है कि आप H5 माइनस R2 इज इक्वल टू MR, या फिर आप L5 प्लस MR, L5 प्लस R2 इज इक्वल टू MR। दोनों का आंसर अगर आपका सेम आता है तो वाकई आपका कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज हमने 2024 का यानी कि 1 जैन का रिजल्ट देखा फाइनली। अब हम और आगे मूव करेंगे और आगे मूव करेंगे और आगे के अब हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए और आगे हम मूव होते हैं, और अब हमारे सामने है 2 जैन 2024, 2 जनवरी 2024 का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम ये सीखेंगे कि कैसे बाजार H5 L5 का लेवल डिजाइन है और लिखा भी आप देख पा रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई बिगनर्स है तो एटलीस्ट वो 1 घंटे के बाद बाजार में ही हाथ डाले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर लोगों में होता है ना कि नहीं यार कितनी जल्दी मैं ट्रेड कर लूं, तो इतनी ठोकरें खाने के बाद आप इस बात को समझ चुके हैं कि बाजार कब एक ट्रेंड में चलता है, कब एक ट्रेंड में नहीं चलता है, और कब साइडवेज रहता है, यानी कि चलता ही नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाता है। इतनी ठोकरें बादाम खाने से भी नहीं आती हैं जितनी ठोकरें बाजार हमें सिखा देता है, लॉस दे देकर। तो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, और मिनिमम सेटलमेंट पीरियड, मिनिमम जो सेटलमेंट पीरियड मैंने बताया है वो 15 मिनट्स का है। कितना देर का? 15 मिनट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कैंडल्स को, जरा ध्यान से देखें, 9:15 की फर्स्ट जिस पर लेवल डिजाइन है, 9:20, 9:25, 9:30, 9:30 के बाद फाइनली क्लोज दिया और H5 डिलीवर। लेकिन ये जो छोटा सा स्विंग आपको दिखाई दे रहा है ना, 48,140 से 48,213 का लेवल डिलीवर हुआ ना, बॉस इस रैली को आप प्ले ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया ना, मैंने यहां पर बहुत आसानी से आपको बोल दिया कि देखिए जैसे ही इस लेवल के ऊपर गया फाइनली यहां पर डिलीवर कर दिया। लेकिन आप इस रैली को नहीं प्ले कर सकते हो। आपको क्या करना है?
आपको सिंपल वेट करना है, जैसा मैंने कहा, तो मिनिमम 1 घंटे, या अगर और जल्दी है तो एटलीस्ट 10 बजे के बाद ही इस ट्रेड में इंटर आप करें, मजा आने वाला है। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, H5 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाया, इनके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, तो फाइनली ये एक मैसेज देता है कि बाजार में यहां से डाउन साइड आएगी आएगी। जब आप इस स्ट्रेटजी के साथ आरएसआई का डाइवर्जेंस सीखेंगे, आरएसआई के डाइवर्जेंस को जब मैं मर्ज कर दूंगा, तब आप क्या देखेंगे, आपको समझ ये आएगा कि एग्जैक्टली जैसे ही बाजार ओपन हुआ है, आरएसआई के डाइवर्जेंस की मदद से फाइनली अपने को एक इंडिकेशन मिलेगा तक कि बाजार नीचे ही जाएगा। ये तो हरा रंग है बहाना, बाजार को है नीचे जाना। और अब रिजल्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो रिजल्ट आपके सामने है। फाइनली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने H5 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, इसलिए वो MR को भी तोड़ा, L5 को भी तोड़ा, और समापन कहां किया है वो अपनी स्क्रीन पर आप बाखूबी देख पा रहे हैं। चलिए, इसके बाद अब हम पेज 3 पर मूव करते हैं। थर्ड जैन को भी आप देखें, सेम L5 को नहीं तोड़ा, MR पर टारगेट अचीव किया, H5 को टारगेट अचीव किया, फिर H5 से रिवर्स आया, फिर डिलीवर किया लोअर साइड में सेम टारगेट्स, फिर उसके बाद अपसाइड। देख रहे हैं आप, फोर्थ का देखिए, फाइनली H5 को, MR H5 को तोड़ता हुआ ऊपर निकला, नॉन स्टॉप रैली शाम तक जारी और सारी रही। क्या इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आपको किसी कैंडल्स के इन डेप्थ एनालिसिस करने की जरूरत पड़ रही है कि फला कैंडल क्या कहती है? अरे भाड़ में जाने दो कैंडल को यार। अगर आपके पास एक रोड मैप हो, एक रोड मैप हो, तो क्या आप अपने डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच नहीं जाएंगे? या यूं समझें, आप जब गूगल मैप लगा लेते हैं तो क्या आपको रोड के किनारे हर व्यक्ति से पूछने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपके पास रोड मैप है। सेम इसी तरीके से जब आपने बाजार के चलने की एक दिशा निर्धारित कर दिया कि देखो भाई, यहां इंटर अगर होता, यहां पर अगर ओपनिंग देता है तो ये टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स हैं करके। निफ्टी के अंदर अभी इसके बाद आप निफ्टी की एनालिसिस जो सीखेंगे, निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे से मैं इस बात को समझाऊंगा कि कैसे आपको पूरा रोड मैप तैयार करना है। पहले अभी पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है आपका, तो सबसे पहले आपकी कॉलम्स को मजबूत करना है। एक बार आपके कॉलम्स डिजाइन हो गए ना, उसके बाद तो फिर मैं कितने ही बोझ आपके ऊपर डाल दूं, आप सारी चीजों को बहुत आसानी से समझते आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका मैं खास जिक्र करूंगा कि जैसे ही आपने H5 MR L5 डिजाइन कर लिया, ये कैसे ट्रेल फॉर्मेट में ऊपर जाएंगे, इससे पहले मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है, लेकिन उसको मैं और इन डेप्थ आपको निफ्टी के पार्ट में सिखाऊंगा। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम और आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, 5th जैन, 6-7 को ऑफ था, 8th जैन का एग्जांपल देखिए आप, 9th जैन का, 10th का, 11th का, देख रहे हैं आप। एटलीस्ट इससे आपको समझ में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, 11 जनवरी का, देख रहे हैं आप, कुछ नहीं कर रहा है, क्लियर कट। जैसा मैंने कैंडल्स का जिक्र किया है, स्मॉल कैंडल्स दूर रहना है। देखिए आप, सारी कैंडल्स डोजी एंड फैमिली हैं, दूर रहना है। जैसे क्लियर कट सेल सिग्नल आया, उसके बाद देखिए कितना तगड़ा फॉल आया है, देख पा रहे हैं? अच्छा, ये सब कब हो रहा है? सेकेंड हाफ में, 2 बजे के बाद। फाइनल फायर स्ट्रैटेजी में आप सीखेंगे कि अगर बाजार ने पूरे दिन मौका नहीं दिया है तो आखिरी में 1 घंटे में आप कैसे कमा कर जाओगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, फाइनल फायर स्ट्रैटेजी, ये तो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है मॉर्निंग की। और इवन मॉर्निंग क्या, अगर बाजार के अंदर ट्रेंड रहे, बाजार अगर चलता रहे, बाजार रुके ना, तो ये पूरे दिन भर काम करता है। लेकिन इन सब के अलावा थोड़ा सा मैंने और प्यूरिफिकेशन किया है कि अगर कोई बिजी है, नहीं पूरे टाइम तक टाइम दे पाया है, आखिरी के 1 घंटे में वो फ्री है, फ्री फील कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो लंच टाइम होता है सबका 2 बजे के बाद का, ज्यादातर लोगों का। तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पर मैंने बहुत इन डेप्थ आपको मैं सिखाऊंगा आगे के एपिसोड्स में।
फिलहाल आप एग्जांपल्स देखिए, बाजार पूरे दिन साइडवेज रहा, लेकिन जैसे ही मौका दिया एक अच्छी खासी अर्निंग करा के गया। सेम 12 जनवरी को आप देखिए, 15 जनवरी का एग्जांपल देखिए, 16 जनवरी का एग्जांपल आप देखिए, 17 का एकदम क्लियर कट देख रहे हैं आप। फर्स्ट जिस कैंडल पर डिजाइन किया गया है, फर्स्ट जिस कैंडल पर यहां पर डिजाइन किया गया है, ध्यान से देख रहे हैं आप, फाइनली 915, 920, और ये है हमारा 925। 925 पर क्लियर कट अपने को उस लेवल के नीचे क्लोज मिल गया और होल्ड भी कर लिया उन लेवल्स को। उसके बाद फाइनली यहां पर टारगेट अचीव किया, L5 का जो टारगेट था, L5 को ब्रेक किया, फिर देखिए कैसा फॉल आया जबरदस्त। क्या इसके साथ आप किसी और चीज को मर्ज कर पा रहे हैं? क्या किसी और चीज को ऐड करने की जरूरत पड़ रही है? अभी तो मैंने किसी RSI को नहीं लगाया है ना, किसी बॉलिंजर बैंड को नहीं लगाया है, किसी MACD को नहीं लगाया है, कोई हमने मूविंग एवरेजेस नहीं लगाए हैं। सब लोग फॉलो करते हैं किसको? एक्शंस को। व्हाट इज द एक्शन? प्राइस एक्शन। मैं आपको प्राइस बता रहा हूं, प्राइस रीड करना बता रहा हूं, मार्केट की स्ट्रेंथ को डिफाइन करना बता रहा हूं कि मार्केट किन किन लेवल्स पर कैसे कैसे गुजरेगी। उसका रोड मैप पहले ही आप तैयार कर दीजिए, सुबह ही तैयार कर दीजिए, 10 मिनट में, नेक्स्ट 10 मिनट्स में। देखिए आप फिलहाल अपने स्क्रीन पर आप 17 जैन का, 17 जनवरी का आप एग्जाम्पल देख रहे थे, और आगे बढ़ते हैं। 18 जनवरी का एग्जाम्पल देखिए, 19 तारीख का एग्जाम्पल देखिए, वाओ, 20 तारीख का एग्जाम्पल देखिए आप, सुपर सॉलिड मूव, सुपर सॉलिड मूव। 21-22 को ऑफ था, 23 तारीख का एग्जाम्पल देखिए, जैसा एग्जाम्पल अभी आपने आई थिंक 17 में देखा था, देखिए सेम। 24 तारीख का एग्जाम्पल देखिए, एक अच्छी खासी अपसाइड मॉर्निंग के सेशन में, उसके बाद डाउन साइड, फिर अपने L5 को नहीं ब्रेक किया और वहां से रिवर्सल, रिवर्सल के बाद क्लोजिंग देखिए कितनी जबरदस्त दिया है बाजार ने। और लास्ट एग्जांपल 25 जैन का, 25 जैन लास्ट एग्जांपल है। आप देखिए कैसे पहले पूरी शिद्दत के साथ बाजार ने डाउन साइड में कमाई करने का मौका दिया, और जैसा मैंने बताया कि फाइनल फायर जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा आगे के एपिसोड्स में, वो बहुत मदद करेगी आपका। क्योंकि आप देखिए बाजार को अगर आप ध्यान से देखने, समझने और परखने की अगर आप कोशिश करें, तो आपको यहाँ पर 2:30 बजे का टाइम दिख रहा है, ये देख रहे हैं 2:30 बजे का टाइम, 2:30 बजे के टाइम के बाद थोड़ा सा और फॉल आया, यानी कि 35, 40, 45, 50, 250 के बाद, 250 के बाद जो मूवमेंट आया है, उस मूवमेंट को अगर आप कैप्चर करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पर 44,500 है, 44,600 है, इसके बीच में सपोर्ट जोन है, मैं 44,600 से ही कंपेयर करता हूं। चलो पीछे की रैली में छोड़ देता हूं। 44,600 से लेकर आपको हाई क्या बनता हुआ दिखाई दिया है, 45,100 में कैप्चर करता हूं। चलो फिर भी आप काउंट करो, 500 पॉइंट्स की, मोर देन 500 पॉइंट्स की रैली, और वो भी कितनी देर में, कितनी देर में माय डियर फ्रेंड्स? ओनली 40 मिनट्स, 35 मिनट्स इज इनफ। तो अब तक आप फॉर्मूले को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसको आप सीख चुके हैं। आगे के एपिसोड्स में आप इस स्ट्रैटेजी का और भी इंडेक्स के ऊपर कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है वो आप सीखेंगे, प्लस बाजार की डाइवर्जेंस को आप कैसे समझेंगे उस पर बहुत इनडेप्थ चर्चा होगी। इस कोर्स को अब तक अगर आपने एक बार स्टडी कर लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप फॉर्मूले को बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिए, और इस सेशन को एक बार दोबारा जरूर देखिए। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपका, तो सेक्शन, इस सेशन के ठीक नीचे आपको क्वेश्चन करने का ऑप्शन दिया गया है, या आप हमें पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। आपकी ईमेल्स को मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा और आपकी इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूंगा। फिलहाल इस सेशंस के लिए बैंक निफ्टी की ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी में बस इतना ही। आप इस स्ट्रैटेजी को अगर अच्छे से सीख चुके हैं, तो आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हैं, जो कि है निफ्टी ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। थैंक यू।